नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो ये पेपर आपको अच्छे से देख लेना है साथियों। आपके बहुत सारे प्रश्न हैं वो एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं, तो आपको सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। साथ ही साथ इसकी PDF फाइल की अगर बात करें तो आपको ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे देखिए, खंड ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जो कि हमें देखना है। पहला प्रश्न यहाँ पे, भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। अब यहाँ पे राजीव गांधी खेल पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, अर्जुन खेल पुरस्कार या फिर कलिंग पुरस्कार, इसमें से आपको टिक करना होगा। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है। तो साथियों, लिब्रो शब्द जो है वो वॉलीबॉल जो खेल होता है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप टिक करेंगे। राजस्थान का जो राज्य खेल है वो कौन सा है। तो राजस्थान राज्य का जो खेल है साथियों वो हमारा हो जाएगा बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर सी है वो आप यहाँ पे टिक करेंगे। योग दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आप यहाँ पे सही आंसर कर लेंगे। अगले देखिए, यहाँ पे किशोर अवस्था की आयु आपसे पूछी गई है। तो किशोर अवस्था की जो आयु है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 13 से लेके और 19 तक। अगर दोस्तों 6 से 12 आपसे पूछी गई है तो वो हो जाएगी हमारी बाल्य अवस्था की। किसकी? बाल्य अवस्था की। ये आपको ध्यान रखना है। 20 के बाद की अगर बात करें तो वो परिपक्व अवस्था होती है, हमारी परिपक्व अवस्था होती है। इसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है साथियों वह हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो आप यहाँ पर टिक करेंगे। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खो खो में साथियों 9 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं। अगर एक्चुअली पूछा जाए कि खेलने वाले और जो अतिरिक्त खिलाड़ी हैं उनको मिला के टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, और जो खेलते हैं मैदान में उनकी संख्याएं 9 होती है। ठीक है। आदर्श ट्रैक मीटर यानी कि आदर्श जो ट्रैक होती है वो कितने मीटर की होती है। आदर्श धावन की बात करें तो वो होती है हमारी 400 मीटर की होती है भाई। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, डू एंड डाई शब्द किस खेल से संबंधित है। तो साथियों ये हमारा है वो कबड्डी से रिलेटेड है। किससे है? कबड्डी से। तो यहाँ पे आपको कबड्डी लिखना होगा। आगे देखिए, रिले दौड़ में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो साथियों रिले दौड़ में कम से कम है वो 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। कितने? 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। धनु विद्या क्या है। तो धनु विद्या दोस्तों जो धनुष चलाने वाली विद्या होती है उसी के बारे में बोला जाता है। ठीक है। तो उसके बारे में आपको लिखना होगा कुछ। अब देखिए अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं, ये आपको लिखना होगा। तो जल प्रदूषण के बारे में आप सभी जानते हैं। साथ साथ जल प्रदूषण के अलावा आप वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का जो टॉपिक है वो भी एक बार आप जरूर पढ़ लेना। डेंगू रोग कैसे फैलता है। तो दोस्तों डेंगू रोग जो है वो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से फैलता है। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2022 में किस भारतीय पहलवान ने कुश्ती में रजत पदक जो प्राप्त किया था उसके बारे में लिखना है। देखिए, कबड्डी खेल में लोना कब दिया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है। तो ये आप सभी जानते हैं 72 बार यानी 72 बार उसका दिल धड़कता है। वो तो हो गया। अब यहाँ पे श्वसन क्रिया करता है वो बताना है। देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इसके अलावा दोस्तों विटामिन डी जो गलकंड रोग होता है, विटामिन ए रतौंधी रोग होता है, विटामिन पी बेरी रोग होता है, वो भी आपको थोड़ा याद रखना है भाई। प्राचीन काल में मनोरंजन के क्या क्या साधन थे। तो प्राचीन काल में साथियों मनोरंजन के साधन की बात करें तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं शिकार, यानी कि शिकार करना। उसके बाद देखिए कुश्ती, कुश्ती खेली जाती थी उस समय में। तो शिकार और कुश्ती आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो ये आपको लिखना होगा। देखिए, ट्रैक व फील्ड इन्वेट कौन कौन से होते हैं, नाम लिखना होगा। संतुलित भोजन, देखिए संतुलित भोजन के बारे में आपको बिल्कुल याद करना ही करना है। 100% आएगा आपका पर्सन। संतुलित भोजन में दोस्तों वे भोजन सामग्री आती है जो कि हमारे शरीर में विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनकी पूर्ति करती है। ठीक है। योग से क्या तात्पर्य है। तो योग के बारे में आपको लिखना होगा। योग से क्या क्या लाभ होते हैं और इसका तात्पर्य क्या होता है। विद्यालय में प्रार्थना सभा की क्या उपयोगिता है, ये आपको लिखना है। देखिए, व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ये आपको बताना होगा। साथ ही आप ये भी याद कर लेना कि आपके स्कूल में व्यायाम के लिए जो आपके PTI वगैरह होते हैं ना, शारीरिक शिक्षा वाले जो अध्यापक है वो आपको कौन कौन से व्यायाम कराते हैं वो भी आपको लिख लेना। देखिए, किसी एक खेल के मैदान का चित्र है वो आपको बनाना होगा। तो ये यहाँ पे कक्षा 10वीं के लिए
पूरा पेपर है वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई पेपर होता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। और दोस्तों आपका जो भी पेपर लग रहा है वो आप हमें अपनी PDF फाइल है वो व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।